थोड़ा आगे लेकर जाना चाहता हूँ कि गीता और रामायण में कहाँ लिखा है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ। तो मैं वारिस भाई से कहना चाहता हूँ कि जब गीता और रामायण थी तब मस्जिद इस देश में थी ही नहीं। तो कहाँ से लिखा होगा वारिस भाई? अच्छा सुनिए ना मेरी, आप मुझे बता दीजिए ना कि जब गीता और रामायण आई थी वहाँ पे कौन सी मस्जिद इस देश में? मैं बता रहा हूँ ना आपकी चलिए यही बता दीजिए। इसी को कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। रामनवमी के मौके पर संभल में बनाई गई नई सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ और पूजा पाठ के बाद से संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने इस चौकी का उद्घाटन किया। और इस चौकी का निर्माण उसी इलाके में किया गया जहां पर बीते साल नवंबर के महीने में हिंसा हुई। बड़ी बात इसमें यह है कि पुलिस चौकी के निर्माण में उन्हीं ईंटों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया जो हिंसा के दौरान फेंके गए थे। चौकी का निर्माण जिन पत्थरों से हुआ है, जिन ईंटों से हुआ, ये ईंट पत्थर वही पुलिस वालों पर फेंके गए थे। उन्हीं ईंटों पत्थरों को एकत्रित करके चौकी का निर्माण किया गया। इसी को कहते हैं खुद ही अपनी कब्र खोदना। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठा रहे? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया। और इसी को कहते हैं दिल की बात जुबान पर आ जाना। आए दिन कुछ ऐसी बात सुनने को आती है जो न सुनते तो अच्छा था। अभी 2-3 दिन पहले एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है। हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, के एक शहर हैदराबाद, के एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहते, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता। संविधान को उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं। लगता है कि जावेद साहब का हृदय परिवर्तन हो चुका है। टैरिफ लगाने के बाद पूरी दुनिया की शेयर मार्केट अर्श से फर्श पर पहुंचाने के बाद कुल्फी बेचते हुए नजर आए ट्रंप साहब। और रोइए, तमाशा ऐसा लग रहा है कि जैसे मौलिक अधिकार है, जमीन हड़पना मौलिक अधिकार है, हमारी मौलिक अधिकारों का हनन करने की पूरी कोशिश कर। मौलाना साहब का ये रोना धोना देखकर मुझे एक कार्टून याद आ गया जहाँ पर एक मुस्लिम गैर हिंदू का सर कर ये कहता है कि ये कह रहा था कि इस्लाम शांति का मजहब नहीं है, बस इसलिए सर दिया। और इसी बात पर ये मौलाना रो रहा है कि दूसरों की जमीन हड़पना हमारा मौलिक अधिकार है। दोनों ही सेम है। इतना बड़ा कोरोना काल महामारी गुजरा है, अगर बता दो वक्त बोर्ड वाले किसी को मैंने 1 रुपये दिया हो, कहीं पर एक किसी गरीब लड़की की मैंने शादी कराई हो, कहीं पे एक मैंने मदरसा ऐसा खोल दिया जहाँ गरीब मुसलमान के बच्चे पढ़ ले, कोई ऐसी स्कूल बना दिए, कहीं पे एक ऐसी हॉस्पिटल बना, चलो हिंदू नहीं मुसलमान का फायदा हो जाए, ऐसा तो मुझे कुछ दिखा नहीं है। मैं भी कहाँ बने हुए हैं? नाम क्या है? बस बोल दिए हो गए। कहाँ बने हुए? कहेंगे कई क्लिनिक बनी हुई है। अरे कुछ नहीं बनी हुई है। वो कहे वही रहे जो ठेका पे जमीन ले रखे, फालतू में लोगों को दे रखे, माफिया लोग बैठे हुए हैं, जो बहुत उनको मिल रहे हैं चंदा, वो सी की तरह बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो ऐसे आका बैठे उनके सामने उनका मुंह नहीं खुलता है। देखो ये है वक्फ बोर्ड की हकीकत, इसे कोई और नहीं खुद एक टोपी वाला ही बता रहा है। कोर्ट के अलावा और क्या? सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों ने पास करके भेजा था। महोदय उससे पहले ही बिहार की जनता आपकी पार्टी को ही कूड़ेदान में फेंक देगी। बिहार की जनता जातिवाद के नाम पर और बेवकूफ नहीं बनने वाली। स्विगी से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी। रेस्टोरेंट का नाम है लखनवी कबाब पराठा, आम्रपाली लेजर वैली, सेक्टर 2 बिसरक। और मेरे को रिसीव हुई है ये नॉनवेज बिरयानी। ये देखिए सी, और मैंने इसमें से 1-2 बाइट खा भी लिया। मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ और नवरात्रों में इन लोगों ने ये नॉनवेज बिरयानी भेजी है। ये जानबूझ के किया गया है, जिसने भी किया है ये जानबूझ के किया गया है। जब वेज बिरयानी मंगाई है तो नॉनवेज भेज कैसे दिया? और ऑर्डर प्लेस करने के बाद तुरंत रेस्टोरेंट बंद हो गया और कोई फोन नहीं लग रहा है। और मैंने ये ऑर्डर स्विगी से मंगाया है। देखो बहन, इसमें आपकी ही गलती। ऑर्डर करने से पहले जब आप वेज खाती हैं तब आपको ओनली वेज मोड ही सिलेक्ट करना था।
वो ऑर्डर करने से पहले भी आपको एक बार रेस्टोरेंट का नाम देख लेना चाहिए। रेस्टोरेंट के नाम से ही पता लग रहा है लखनवी कबाब पराठा कि इस रेस्टोरेंट के मालिक कौन लोग होंगे, कौन से जिहादी होंगे। और उसके बाद भी आपने ऑर्डर कर दिया। जैसे सांप का काम है काटना और जहर फैलाना, ऐसे ही एक जिहादी का काम है जिहाद फैलाना। वो तो जिहाद फैलाएगा ही, चाहे वो माध्यम कोई सा भी हो। और इसीलिए मैं एक बार नहीं बार बार कहता हूँ कि भाई कम से कम खाने पीने वाली चीजों में तो आप थोड़ी सी सतर्कता अवश्य बरतिए। हाँ बोला 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 क्या मतलब बोलेंगे? मराठीत बोला नहीं बोलते, मराठीत बोला नहीं बोलते। हाँ ठीक है, नहीं बोलत ना। हाँ नाव सांगून दे ना दादा। हाँ डाल सोशल मीडिया पे डालो। नहीं नाव सांगून दे ना तुझं। ये कोई गलत तरीका है तुम्हारा? नाव सांगून दे ना। नहीं बोलते, नाही नाव सांगून दे ना तुझं। मेरे से बिना पूछे ना, मेरे से बिना पूछे मोबाइल पे नहीं बना सकता। मोबाइल हाथ नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता? मेरे से बिना पूछे नहीं बना सकता। कहा नहीं, कहा नहीं, कहा नहीं, नहीं बना सकता मेरे से बिना पूछे। ठीक है ना, ठीक है ठीक है। हाँ बोला बोला हाँ बोला क्या मतलब बोलेंगे? मराठीत बोला। नहीं बोलते, मराठीत बोला। नहीं बोलते। हाँ ठीक है, नहीं बोलत ना। हाँ नाव सांगून दे ना दादा। हाँ डाल सोशल मीडिया पे डालो। नहीं नाव सांगून दे ना तुझं। ये कोई गलत तरीका है तुम्हारा? नाव सांगून दे ना। नहीं बोलते, नाही नाव सांगून दे ना तुझं। मेरे से बिना पूछे ना, मेरे से बिना पूछे मोबाइल पे नहीं बना सकता। मोबाइल हाथ नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता? मेरे से बिना पूछे नहीं बना सकता। कहा नहीं, कहा नहीं, कहा नहीं, नहीं बना सकता मेरे से बिना पूछे। ठीक है ना, ठीक है ठीक है। देखो भाई मैं सारी भाषाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन किसी और पर दूसरी भाषा जबरदस्ती थोपना कहाँ तक उचित है। इस देश में कभी भी ये सुनने को नहीं मिला कि वो इंग्लिश बोल रहा था, इस वजह से लड़ाई हो गई। हिंदी को लेकर आए दिन सुनने को मिलता रहता है। और इस बार इस सबके पीछे इन महोदय का हाथ है, क्योंकि हिंदुओं के वोट बीजेपी लेकर चली जाती है, मुसलमानों के वोट इंडी गठबंधन, कांग्रेस या फर्जी शिवसेना ये सब पार्टियां लेकर चली जाती हैं। तो उन्होंने सोचा हम भी कोई उपाय निकालें वोट लेने के लिए। तो उन्होंने कहा क्यों ना फिर से वही पुरानी तकनीक आजमाई जाए, वही भाषा के आधार पर आपस में लोगों को लड़वा दिया जाए। देखो हम और आप आम जनता के रूप में इस बात को जितना अच्छे से समझ लें, जितना जल्दी समझ लें, उतना ही बेहतर है कि ये सब सोची समझी एक राजनीति का हिस्सा है। अब तक सब कुछ शांत था, लेकिन आए दिन अब ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और आने वाले समय में ये घटनाएं आपको और भी बढ़ती हुई दिखेंगी। तो कुल मिलाकर मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि नेताओं के हाथों की कठपुतली मत बनो। जितना सम्मान मैं हिंदी का करता हूँ उतना ही सम्मान मराठी का भी करता हूँ। माननीय खड़गे जी भी बोल रहे थे, माननीय संजय सिंह जी भी बोल रहे थे, मनोज झा जी भी बोल रहे थे कि साहब आपके यहाँ वो कितने पुजारी हैं और कितने किस वर्ग के पुजारी हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ केवल अकेले जूना अखाड़े ने पिछले साल 71 SC ST लोगों को महामंडलेश्वर बनाया है। अरे आपको हमारे सदन में बैठे हुए बाल योगी उमेश नाथ जी नहीं दिखते? वैसे तो कहा जाता है जात ना पूछो साधु की, मगर मैं बताना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद के 50,000 से अधिक पुजारी ट्राइबल्स में जो शेड्यूल कास्ट है जो काम कर रहे हैं। मगर मैं हद अदब से पूछना चाहता हूं, बताइए मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, हाफिज में से कितने पसमंदा हैं? उसमें कितने जुलाहा, अंसारी, घोसी, बताइए मिरासी कितने हैं? बाकी छोड़िए पर्सनल लॉ बोर्ड में है क्या? अरे वक्फ बोर्ड में है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं खुद मियां फजीहत दूसरों को नसीहत। अगर ईमानदारी से बात करनी है तो उस पर आगे। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार ने नाम दिया है इसको उम्मीद नाम दिया है, और ये उम्मीद है किसके लिए? उस ईमानदार इंसान के लिए और देश के हर खासो आम के लिए ये उम्मीद है। मगर सभापति महोदय कुछ लोग वो हैं जो उम्मा का ख्वाब पाले हुए थे। उम्मा शायद हमारे बहुत से लोग समझते हो ना समझते हो, पूरी एक एंटायर जो इस्लामिक खलीफत और राज होता है उसको उम्मा कहते हैं। उम्मीद वालों को तो उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है, उम्मा वालों की उम्मीद पे पानी फिर रहा है। तो ये उम्मीद और उम्मा के बीच का भी मामला है। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय, इसके बाद सिर्फ ऐसा ही नहीं था, प्रॉपर्टीज के ऊपर, तमाम सरकारी प्रॉपर्टीज पे जिसमें बहुत डिटेल में हमारे साथी लोग गए, मैंने डिटेल में नहीं जाना चाहता। भोपाल का विषय है, हैदराबाद का विषय है, मुंबई का है, लखनऊ का है, पटना का है, बहुत प्रकार से है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का विषय जब बताया गया था तो बहुत ज्यादा हमारे मनोज झा जी बोल रहे थे, तो अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। सबने वो वीडियो देखा है। बस एक लाइन में उनके लिए कहना चाहूंगा, वो कुछ भी बोल रहे हैं, जिसे कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। आज हमारे ही देश में ये नौबत आ चुकी है कि आज हमें अपने ही देश में साधु संतों की भी जाति बतानी पड़ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस व राहुल गांधी जैसे लोग अपने एजेंडे में आज कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी का आइए आपको कश्मीर से एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाते हैं।
रतन जोशी ये कश्मीर में आतंकवादियों का गढ़ बारामूला है, जहाँ पर रामनवमी मनाई जा रही है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो बस मेरे प्यारे भाइयों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।